पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का विधानसभा अतरौली में आज आयोजन किया गया। आइए सबसे पहले उनसे हम बात करते हैं और जानकारी करते हैं। सर, सबसे पहले आपका इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या लग रहा है कि सबसे पहले बसपा के द्वारा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया गया, फिर बीजेपी के द्वारा, ऐसे लगा समाजवादी को बहुत लेट याद आई। आप अगर तारीख जोड़ेंगे 6 सितंबर 2020 को पहली बार हम लोगों ने भगवान परशुराम की 108 फीट की प्रतिमा लगाने की घोषणा की थी और उत्तर प्रदेश के हर जिले में भगवान परशुराम का मंदिर लगाने की घोषणा की। और उसी दिन से हमने पहली सभा 7 तारीख को प्रबुद्ध सभा की हमने आगरा में की थी। तो हमसे पहले किसी ने शुरुआत नहीं की। हम लोग लगातार जब सरकार रहती है तब भी समाजवादी पार्टी लोग संगठन के माध्यम से, और जिस दिन से सरकार नहीं है उस दिन से लगातार लोगों के बीच हैं, लोगों के बीच काम कर रहे हैं। अब पूरे उत्तर प्रदेश में जाकर अगर पूछेंगे, कोई पार्टी है जिसने किसी वर्ग, किसी समाज, किसी महिला, किसी बच्चे, किसी बुजुर्ग के खिलाफ अत्याचार की अगर आवाज उठाई है, उस पर धरना प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है, विधानसभा में आवाज उठाई, पार्लियामेंट में आवाज उठाई, तो सिर्फ समाजवादी पार्टी। हम लोग लगातार इस पे काम कर रहे हैं। हमारे बाद आपको याद होगा आदरणीय मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश की पहले मुख्यमंत्री रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो 3 बार पहले भी सरकार बना चुकी हैं, उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इनसे बड़ी मूर्ति लगाएंगे जब सरकार बनेगी। मैंने फिर कहा कि सरकार, ये तो सरकार जब बनेगी तब की बात करें, हम तो बिना सरकार की बना रहे हैं। तो उन्होंने फिर से 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नहीं हम भी लगाएंगे। तो शुरुआत की जहां तक बात है 100% समाजवादी पार्टी ने की, उसके बाद बीएसपी ने की, और अब पहली बार मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी ये साफ समझ में आ गया है कि प्रबुद्ध वर्ग पूरी तरह से उनसे नाराज है। उन्होंने इतना अपमान किया, इतना तिरस्कार किया है कि उसको उनको पूरी तरह छोड़ चुका है। तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी भी इस बार प्रबुद्ध सभा के सम्मेलन कर रही है, हमारी आपकी देखे। और अब तो मैंने सुना कांग्रेस भी करने जा रही है और आपने भी घोषणा कर दी। तो लेकिन जनता ने मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश की लड़ाई सीधी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की है। 100 दिन की इनकी सरकार बची हुई है भाजपा की, और उसके बाद 100 दिन बाद आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शेख यादव जी को मिल जाएगी। सर, कितनी सीटें आप जीत रहे हैं इस बार चुनाव में, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि समाजवादी सबसे बड़ा विपक्ष है। अखिलेश यादव जी को 400 सीटें जीतने की आदित्यनाथ की बात करें तो वो 350, सर 750 सीटें आखिर आएंगी कहाँ? ये सवाल अगर आप जनता से पूछ लोगे तो जनता आपको बता देगी कि बहुमत की सरकार, सशक्त सरकार, जिम्मेदार सरकार, एक ऐसी सरकार जो विकास पे काम करना चाहती है, जो लोगों को रोजगार से जोड़ना चाहती है, जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं ठीक करना चाहती है, एक ऐसी सरकार जिस सरकार में ऑक्सीजन की कमी से उत्तर प्रदेश में एक भी आदमी नहीं मरेगा, ऐसी सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी को बहुमत मिलने जा रहा है। सर, ऐसा नहीं लग रहा कि चुनाव आते आते एक नंबर कार्ड चालू हो गया तीनों पार्टियों के द्वारा, क्योंकि वहीं खुशी दुबे की अभी आपने जैसे जिक्र किया, खुशी दुबे पे लगे हुए मुकदमे वापस होती है, वहीं खुशी दुबे का जो पूरा परिवार है उसको काफ़ी सिपाहियों का दोषी बताया जा रहा है। सिपाहियों के, चाहे उनके जो पति हों जिनसे नई शादी हुई, चाहे वो लगातार जो क्योंकि इतना बड़ा घात में कांड हुआ, इसको लगते हुए आपने फिर दोबारा खुशी दुबे पे मुकदमों की मांग वापस करने की आवाज़ उठाई है, क्या करें? अगर आप कुछ कर दें, भगवान न करे, तो आप देखने शरीफ आदमी, लेकिन अगर आप कुछ करो तो क्या आपकी बीवी को जेल में, आपकी बहन को गोली मार दें, आपके माँ बाप का घर उजाड़ दें, आपका बंगला तोड़ दें, आपकी गाड़ी पलट दी जाए, आपकी उस जेसीबी चला दी जाए आपके मकान से, आपकी दीवारें तोड़ दी जाए, जो आपने किया वो आपको मिलना चाहिए उसकी सजा। और सजा देने की प्रक्रिया है। इस देश में पुलिस को किसी ने ताकत नहीं दी सजा देने की। पुलिस का एक सीमा तक काम है, उस सीमा में पुलिस रहना सीखेगी। उसके आगे का काम इस देश में पूरी तरीके से अदालत को दिया गया। अदालत जो फैसला दे, अदालत को अधिकार है कि वो किसी को फांसी की सजा दे, वो अदालत का फैसला है। तो खुशी दुबे ने क्या तो कुछ नहीं किया था, उसके परिवार ने तो नहीं किया, उसकी माँ पे क्यों अत्याचार, उसके पिता पे क्यों अत्याचार, उनका मकान क्यों तोड़ा गया? तो हमने जो बात उठाई है वो उस बात को उठाई। जो गुनहगार है, गुनहगार के धर्म जात नहीं होती। और विकास दुबे कौन है? कौन विकास दुबे को जानता था? मैं तो जीवन में पहली बार उस दिन नाम सुना जिस दिन मीडिया वालों ने बताया कि उसने क्या कर दिया। तो कोई आदमी विकास दुबे नहीं चाहता, कोई आदमी विकास दुबे जैसे लोगों का साथ नहीं दे सकता, कोई परिवार कभी विकास दुबे जैसे लोगों को अपना आइडियल नहीं मान सकता। लेकिन जो उचित है उसको अनुचित से आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक जो गुनहगार है उसका ये, आप ये मुझे बताओ, अगर मान लीजिए कि किसी घर में कोई आदमी घटना कर रहा है तो उसके बीवी बच्चों को तो उसकी सजा नहीं दे सकता। तो इसी वजह से खुशी दुबे की बात में जो उठाई, उस बच्ची का कोई गुनाह नहीं था, उसमें उस बच्ची की गलती नहीं थी, उसको गलत फंसाया गया, आज भी गलत जेल में है। और उसके खिलाफ जो अन्याय हुआ उसके न्याय की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है और उसको न्याय दिला के ही नहीं। सर, एक लास्ट सवाल बस आपसे
डॉक्टर साहब एक चीज और जानना चाहेंगे, वर्तमान सरकार यानी कि बीजेपी सरकार में क्या कहना चाहेंगे? सरकार एक तरफ कहती है कि जो शासन है वो सख्त शासन किया है, बदमाश या तो सलाखों के पीछे है या किस तरीके का आपको यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी का नजर आ रहा है? मैंने आपको बताया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो खबर है कि क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश की हालत खराब हुई। हर चीज में उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर हुई है। सारे क्राइम, हर तरीके का क्राइम बढ़ गया है, चाहे हीनियस क्राइम अगेंस्ट विमेन हो, चाहे मर्डर्स की बात हो, चाहे पेटी क्राइम की बात हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, हर चीज में उत्तर प्रदेश की व्यवस्था खराब हुई है। इकोनॉमी में आरबीआई की रिपोर्ट कल आई है, आपने देखा होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो औसत दर थी लोगों की आय की, वो आधी हो गई है भारतीय जनता पार्टी सरकार। और ये कोविड से पहले के डेटा की बात कर रहा हूं आपसे, उसके बाद का आप डेटा देखोगे तो देश में सबसे नीचे लेवल पे है और समाजवादी सरकार के मुकाबले आधे लेवल पे है। तो हर चीज में सरकार पूरी तरह फेल हुई है। और मेरी विश्वास न करो, जो जनता इनसे पूछ लो, ये बताने को तैयार है कि पूरी फेल है सरकार भारतीय जनता पार्टी की। बेरोजगारी को चरम सीमा पे पहुंचा दिया, महंगाई चरम सीमा पहुंचा दिया। यही दोनों कारण सबसे बड़े कारण बनने जा रहे हैं इनकी विदाई के, और समाजवादी पार्टी को जिम्मेदारी मिलेगी। कितनी सीटें पा रहे हैं? बहुमत की सरकार बनाएंगे, इतनी बनाएंगे, इतनी लाएंगे, इतनी लाएंगे, भगवान झोली भर देगा। सिर्फ हमें धन्यवाद देना पड़ेगा। धन्यवाद। देखिए